हेलो गाइस, तो दोस्तों ये मूवी जो होती है एक बाप और एक बेटी की होती है, जहाँ पे लोग संबंध बनाते हैं और लोगों को फंसा फंसा के मारते हैं। दोस्तों ये मूवी जो है एक काल्पनिक घटना पर आधारित है, तो कृपया कर ऐसे अपने दिल पे न लगाएं। ये जो है पूरी तरह एक काल्पनिक मूवी है, इसका जो है रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जोई। जोई जो होती है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, भाई कुछ याद कर रही होती है, अपनी माँ को याद कर रही होती है कि उसकी माँ जो है उसके जो है बाल वगैरह कैसे संवारती थी, वह जो है कितनी पहले खुश रहा करती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। वो एक बंदूक उठाती है और अपने मुंह में अंदर डालती है, वो गोली चलाने वाली होती है। अब दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है, हम यानी थोड़े पास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे वो दिखाया जाता है कि जोई जो है अपने फादर यानी जॉन के साथ जो है एक क्लब जाती है, क्लब में जाती है, खूब मस्ती वगैरह करते हैं। दरअसल उसका बाप जो होता है बहुत हरामी होता है, ये करता है क्लब जाता है, वहाँ पे लड़कियों को फंसाता है, फंसाने के बाद जो है अपने जो है हवस पूरी करता है। उसका बाप जो है लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर देता है। यहाँ पे एक लड़की जो होती है स्टेफी, इसको पकड़ लाते हैं। स्टेफी को पकड़ने के बाद जो है ये अपने रूम में लाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम आग बंद करो। जब आग बंद करके स्टेफी अंदर आती है तो देखते हैं कि बाप रे ये तो नरक से बदतर है, चारों तरफ जो इतना खतरनाक रूम इसने आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे टॉर्चर करने के बहुत सारे सामान होते हैं, ये देख के इसकी हालत खराब हो जाती है। ये तो कुछ समझ ही नहीं पाती है, भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक दरवाजा जो है बंद हो चुका होता है। अब यहाँ पे उसका बाप जो होता है यानी जॉन जो होता है इसको बांध देता है और बहुत गंदे तरीके से इसको बांधता है, और उसको जो साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है गंदा स्वरूप करने वाला था। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की फोटो थी और अब एक फोटो इसकी भी है, यानी इसको भी जो है यदि नर्क का सामना करना पड़ेगा। इसका बाप ऐसे ही करता है, हमेशा जो होता है लड़कियों को फंसाता है जाल में, फंसाने के बाद जो होता है उनके साथ बहुत 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 गंदा हवस का शिकार खेलता है और इन्हें मार देता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम होता है जेनिफर। जेनिफर जो बहुत दूर से आई होती है, तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला उसे मिलता है जिसका नाम होता है स्कॉट। स्कॉट उसको बिठालता है, ले जाता है। जेनिफर उससे बोलती है कि इतनी सारी मिसिंग लड़कियों की केस तुम्हारे पास है। तब स्कॉट बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है गायब हो चुकी हैं, वह जो है इनको ढूंढ रहा है। तो जेनिफर बोलती है ठीक है, तुम जो है जल्दी से इन सबको ढूंढ लो तो अच्छा ही हो। अब यहाँ पे यही सब बातें कर करके जो है ये लोग आगे चले जाते हैं। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है तो यहाँ पे जो होता है जो फर्स्ट लड़की को उन्होंने किडनैप किया था, यानी स्टेफनी को जो किडनैप किया था, इसको दर्द ही दर्द दे रहा है। तभी यहाँ पे जो होती है उसकी लड़की आती है, उसकी लड़की जो एक फांसी का फंदा बांध देती है, यानी जोई जो है कहती है अगर तुम्हें इस नर्क से मुक्ति लानी है तो तुम जो है अपने आप को फांसी लगा सकती हो। वह जो है उसके हाथ भी खोल देती है। जब यहाँ पे जॉन आता है और देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि उसको पता है कि ये काम जो है उसकी लड़की नहीं किया है, यानी जोई ने ये सब उसको लगाया है। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द सह नहीं पा रही थी, वो उसको जो है मरना जरूरी था, तो वह जो है मर गई। तो ये कहते हैं कोई बात नहीं तू अंदर चल। अब उसको अंदर ले आता है, कहता है इसकी लाश को तू ही ठिकाने लगाएगी। वह जो है उसको कटर देता है, कहता है तुम इसको काटो। अब यहाँ पे बेचारी को ना चाहते हुए भी जो है उसकी लाश को काटना पड़ता है। वो काट के जो है एक जो है बॉक्स में पैक कर देती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बंदा होता है पुलिस वाला, वो बहुत कंफ्यूजन होता है। उसको कुछ लोग बोलते हैं कि एक आंटी आती है, कहती है कि हमारे घर में कुछ बच्चे पत्थर फेंक के जा रहे हैं। अब ये वहाँ पे जाता है, देखता है तो उससे बोलता है कि अरे आंटी वो तो केवल बच्चे ही थे, लेकिन बच्चे बड़े हरामी होते हैं। वह क्या करता है उसकी कारें को पंचर कर देते हैं, और ये देख के जो है ये दौड़ लगा के उनके पास जाता है, लेकिन तभी जो कार पंचर कर दी थी तो एक बंदा आता है सामने से। ये उसकी गैरेज जाते हैं, उसकी गैरेज दरअसल वो जॉन का ही गैरेज होता है। उसकी गैरेज जाने के बाद जो है उससे बातें करते हैं, ये उससे बातें करते हैं, कहते हैं कि तो हमारी मदद करो। तो एक जॉन क्या करता है गाड़ी को टो करता है और यहाँ पे थाने ले जाने लगता है। और वहीं पे जब इससे बातें कर रहा होता है जॉन, तो उसको पता चलता है कि ये जो है पहले मरीन में रह चुका है, पुलिस में रह चुका है, और ये इराक में तैनात था, और वहाँ पे जो है यहाँ पे काम खत्म करके अब यहाँ पे आराम से रह रहा है। लेकिन इसको शक होता है, पुलिस वाले को जो है इसकी बातों से बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि यार कुछ गड़बड़ है। ये अपने सीनियर से पूछता है तो वो बोलता है कि हमारे पास जॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लीन है वो, यानी उसके पास एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम तो उसको सजा दे नहीं सकते हैं। यहाँ पे उसकी बेटी भी होती है, तब भी वो कहती है ठीक है। अब यहाँ पे जॉन जो होता है अपनी बेटी जोई के साथ जो है तैयारी करता है आगे की। वो एक ट्रैप जो है अपने घर के पास लगा देता है ताकि कोई भी यहाँ पे आए तो फंस जाए। वो अपनी बेटी से बोलते तुम यहाँ पे जो है ना संभल के चलना, वरना तुम्हारे साथ जो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पैर जो है उसमें फंस गया तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो वह ऐसे ही करता है। अब अगले दिन की तैयारी चालू हो जाती है, तो वह फिर एक क्लब में जाते हैं। उस क्लब में जो है एक लड़की मिलती है, यानी वहाँ पे जो जेनिफर अभी पुलिस वाले के साथ थी वही मिलती है। भाई एक बार टेंडर होती है, तो यहाँ पे जॉब करती है। तो वहाँ पे क्या करती है जोई जो है उसको फंसाने की कोशिश करती है कि वहाँ पे जो उससे बातचीत करे उसको इस प्लान में फंसा सके। लेकिन उसका बाप जो होता है पहले एक लड़की को फंसा चुका होता है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एनी। एनी को क्या करते हैं ये लोग यहाँ पे फंसा लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जेनिफर आती है तो उनकी बातचीत भी होती है। अब ये एनी को लेके क्या करते हैं वापस आने लगते हैं,
उस क्लब से जो है वापस यहाँ पे अपने घर आने लगते हैं। कहते हैं कि हम चलो यार अपने घर में चल के पार्टी वगैरह करेंगे, लेकिन इनकी पार्टी कितनी खतरनाक है तो हम देख ही चुके हैं। ये साले पार्टी कम करते हैं और हैवानियाँ ज़्यादा करते हैं, और यही होता भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको लेके यहाँ पे आ जाते हैं। सेम उसके साथ वैसे ही होता है। जब उसको अंदर लेके जाया जाता है तब बाप रे उसकी देख के तो हालत खराब हो जाती है। उसको बांध दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता है, उसको मारा पीटा सब जाता है। और ये सब जोई जो है बाहर बैठ कर देख रही थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसकी चीखें सुन रही थी। तो वो ऐसे ही होता भी है। अब यहाँ पे जो स्कॉट होता है वो उसकी और जानकारी निकालता है, तो उसको पता चलता है कि जॉन जो है उसको पुलिस से रिटायर नहीं हुआ था, उसको बल्कि भगा दिया था क्योंकि उसकी हरकतें बहुत खराब थी। वो लड़कियों को छेड़ता था, मारता था, पीटता था। ये वो अपने सीनियर से ही बताता है। अब वो क्या करता है कि उसकी जो है जानकारी निकालता है, तो उसको पता चलता है कि जॉन जब यहाँ पे आया था तो उसने एक लड़की से शादी करी थी, उसकी 11 साल की बच्ची भी है। लेकिन अभी जो है लोगों को लग रहा है कि जॉन के साथ जो लड़की रह रही है यानी जो जोई है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी जो है बेटी नहीं है। यहाँ पे जो है इनका जो बाप होता है वो लड़की को टॉर्चर कम नहीं करता है, वो तो भयंकर टॉर्चर करता है। तो यहाँ पे जोई जो होती है सब सहन नहीं कर पाते, एक गन उठाती है। गन को उठाने के बाद जो जॉन के पास जो है सामने गोली तान देती है। दरअसल वो जॉन को जो है मारना नहीं चाहती है, वो जाती है सीधे उस लड़की के पास, एनी के पास, उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस नर्क से मुक्ति लेनी है तो तुम जो है अपने आप को शूट कर लो। वो कि 10 तक गिनती है, 1 2 3 4, लेकिन 6 तक हो पाता है। वो लड़की जो होती है अपने आप को मार लेती है। अब यहाँ पे स्कॉट जो होता है वो स्कूल जाता है, पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उसमें 11 साल की लड़की के बारे में पता चलता है कि आज जो जोई है दरअसल वही वो लड़की है, यानी उसकी बेटी है, स्टेप डॉटर है उसकी। अब यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रह रही है। तो एक मॉल में जो है यहाँ पे जॉन पहुंच जाता है और यहाँ पे जोई भी होती है, तब यहाँ पे स्कॉट भी आता है। स्कॉट उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तुम जो है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी बेटी हो, तुम्हें इस नरक से मुक्ति मिल सकती है, तुम जो हमारा साथ दो। लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ ठीक हूँ। अब यहाँ पे अगला दिन होता है। अगले दिन वो नए शिकार के लिए जाते हैं, यानी उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पे जेनिफर बैठी होती है। जो जेनिफर वो कई बार वार्न करने की कोशिश करती है कि तुम जो है हमारे साथ मत आओ, तुम जो है यहाँ पे रहने दो, लेकिन जोई जो होती है उसकी बात सुनती ही नहीं जेनिफर, बल्कि उसको चुप करा देती है, कहती तुम यहाँ पे चुप रहो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि उसके जाल में फंस जाती है। जॉन जो होता है उसको एक नशे की गोली दे देता है। नशे की गोली देने के बाद जो है उसको खिला देता है और बेहोश करके अपने साथ ले आता है। लेकिन यहाँ पे स्कॉट जो होता है उसका पीछा कर रहा होता है, वही भी जो है ये सब इनके पीछे कर रहा होता है। अब यहाँ पे जोई जो होती है वो सब देखती है कि यहाँ पे जो है जेनिफर भी उसकी हालत खराब है, यहाँ पे उसको बांध दिया जाता है। और यहाँ पे स्कॉट वहाँ पे आता है तो उसका पैर वहाँ पे फंस जाता है। पैर फंसने के बाद उसको दर्द होता है, चिल्लाता है। तभी वो वहाँ पे जो होती है जोई और उसका जो बाप होता है खतरनाक वाला जॉन, वो आके चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है तो बाप उसके सिर में बहुत जम के मारता है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है लड़की जेनिफर वो दिमाग लगाती फटाक से अपने आप को खोल लेती है। जहाँ पे जब तक जो उनके बाप उसको छोटे लड़के को मार रहा था तब तक यहाँ पे जो जेनिफर होती है वो अपने आप को खोल लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है और यहाँ से भाग भी जाती है। अब यहाँ पे जॉन जो होता है अपने स्कॉट को लेके अंदर आता है। अंदर लाने के बाद जो होता है उसको पार देता है और जेनिफर को ढूंढने जहाँ पे चला जाता है वहाँ पे जेनिफर मिल जाती है और जेनिफर को जो पकड़ के वो अंदर ले आता है। और वहीं पे जो है यहाँ पे सामने जोई होती है, उसके सामने स्कॉट बैठा होता है। स्कॉट जोई से कहता है कि तुम जो है अपने बाप के साथ मत दो, तुम जो है उसको मार दो क्योंकि वो बहुत खतरनाक, वो शैतान इंसान है, वो अच्छा नहीं कर रहा है। लड़कियों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छा इंसान है, तुम जाके जो है जेनिफर की मदद करो, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे जोई को लगता है कि सच में उसका बाप गलत कर रहा है, तो वह क्या करती है अपने बाप को मारने के लिए चली जाती है। उसके बाद एक गन होती है, वह गन लेके चली जाती है। अंदर जो है जॉन और जेनिफर के बीच लड़ाई चल रही होती है। जैसे ही मौका मिलता है यहाँ पे जोई को जो है वो अपने बाप को जॉन को खूब गोलियां मारती है, 1 2 3 ऐसे करके 5-6 गोलियां जो है मार देती है। जेनिफर के सामने जो है उसका गला तक काट देती है। अब यहाँ पे जो है उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है और ये लोग जो है उन लाशों को ठिकाने लगा देते हैं, यानी उन बाप की लाश को भी ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ पे जो स्कॉट होता है उसको छोड़ देते हैं। स्कॉट जो होता है अब कुछ दिनों बाद अपने घर आ जाता है। घर में जो है वो मार तो होता ही है तो अपने घर में होता है। तभी वहाँ पे जो होती है एक सीनियर वो आता है लेडी, उससे पूछती है कि जहाँ पे तुम जो लड़की के बारे में पता कर रहे थे जॉन की, उसका क्या हुआ? तब वो बोलती है कि यार उसकी लड़की के बारे में पता नहीं चला है, वह कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है ये अभी हम नहीं जानते हैं। दरअसल वह जो है अब यहाँ पे जोई के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अब जोई जो है इन सब चीज़ों से झेले, परेशान हो, उसको कोई दिक्कत हो। तो वह जो है यहाँ पे कहता है कि मुझे अब ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, केस वो वही बंद कर देता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जोई और जेनिफर जो है अब एक खतरनाक किलर बन चुके हैं। वह उन लोगों को मारते हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, जो गलत इंसान होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के बहुत गंदी मौत मारते हैं ताकि आगे भी जो है कोई ऐसा ना कर सके।
और वो मूवी जो होती है यही खत्म हो जाती है। तो गाइस ये छोटी सी मूवी है, काल्पनिक मूवी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं लगी है तब भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम और भी मूवी लाएंगे आपके लिए, वो हो सकता है आपको अच्छी लगे। धन्यवाद।